हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट है एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए और कल आराम से आप लोग आइए। कल परसों 2 दिन है आपके पास। 10 बजे से 4 बजे तक वेरिफिकेशन होगा। बढ़िया से एकदम सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए। और अगर मान लो किसी का कोई प्रॉब्लम है किसी डॉक्यूमेंट में या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल डरिए मत, एकदम पैनिक मत होइए। आराम से एकदम आइए, एकदम आप लोग BHU में एंटर कीजिए। बढ़िया से फैकल्टी ऑफ मैंने इस पे वीडियो बना दिया है कि आपको कहाँ आना है ठीक है, किस कॉलेज में, यानी कि आपका एडमिशन किस फैकल्टी में या कहाँ भी हुआ है तो किसको कहाँ आना है मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इंस्टा का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें सब लोग। जिनको भी ये फॉर्म नहीं मिला है मैं उनको ये फॉर्म व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट, 1 मिनट, अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल या सिटी डेलीगेसी, जिसको हम डोजियर फॉर्म कहते हैं। इसको टू बी फिल्ड इन क्वाड्र क्या लिखा हुआ है यार, क्वाड्रप्लिकेट बाई ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा ही फिल किया जाना है, ठीक। तो आप लोग बढ़िया से एकदम, आपको ये सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि ये फॉर्म जो भी है एनेक्सर वगैरह, मतलब जो भी आपका एफिडेविट है, एंटी रैगिंग बाई स्टूडेंट, एंटी रैगिंग बाई पेरेंट्स, ये आप घर से ही फिल करके ला सकते हैं, यहाँ भी फिल कर सकते हैं। मेन बात यह है कि जो एंटी रैगिंग बाई पेरेंट्स है ना, अगर आप मान लीजिए अपने पेरेंट्स को नहीं लाना चाहते गार्जियन को यहाँ पे, तो उनका साइन, जो साइन ऑफ डिपोडेंट है वहाँ पे करवा लीजिएगा और यहाँ आके आप लोग खुद ही सबमिट कर सकते हैं अपना सारा का सारा फिल करके, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फैकल्टी लिखनी है। आर्ट्स में आप लिए एडमिशन तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस में लिए हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, मतलब जिसमें भी आप एडमिशन लिए हो। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, ठीक। मैंने डॉक्यूमेंट्स का पहले ही वीडियो बनाया है। डोजियर आपको 3 सबमिट करना है, ठीक है, 3 सबमिट करना है, लेकिन आप लोग 4 करवा लीजिएगा। 4 या 5 में कहता हूँ 5 करवा लो, आपका ही फ़ायदा रहेगा। मान लीजिए कोई डोजियर फॉर्म फिल करने में आपसे गलती हो गई तो आप नया फिल कर देंगे या बाद में आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये इसीलिए 5 करवा लेना सब। और सबसे मेन बात इसमें खैर BHU में तीन ही जमा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि बैक टू बैक, यानी कि पहला पेज आपको एक जो A4 साइज़ पेज होता है ना, पहले पेज पे ये फ्रंट पेज रहेगा, फ्रंट पे, और उसके बैक पे ये वाला प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक। यानी कि एक ही पेज में दोनों होना चाहिए। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स, आपको अपने कोर्स का नाम लिखना है, BSc BA जो भी आप कर रहे हैं। फिर आपको ईयर लिखना है 2024-25, ठीक। सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट या ग्रुप, आपको अपना सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है। आई रिक्वेस्ट टू अलॉट मी अ सीट इन द हॉस्टल, आई सीक परमिशन टू स्टे इन द सिटी। यानी कि अगर आप आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल के लिए आप इसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू अलॉट मी अ सीट इन हॉस्टल, इसी पे टिक करना है जिसको हॉस्टल चाहिए, ठीक। या फिर आई सीक परमिशन टू स्टे इन द सिटी, आपको अगर हॉस्टल नहीं चाहिए तो इस पर टिक कर देना। वैसे ऐसे नहीं होता, तो आप लोग सभी लोग इसी पे टिक कीजिएगा कि आई रिक्वेस्ट यू टू अलॉट मी अ सीट इन हॉस्टल, ठीक। आई प्रॉमिस टू अबाइड बाई ऑल द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ यूनिवर्सिटी, फेलिंग विच योर डिसिप्लिनरी एक्शन may be taken against me including expulsion from the university। तो योर फैक्चुअली यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे आपका नाम, ठीक। क्लियर है ये। यहाँ आप डेट डाल देना। मान लो आप 13 को वेरिफिकेशन कराएं तो 13 को लिख देना। अगर 14 को वेरिफिकेशन कराएं तो 14 लिख देना, ठीक। फिर यहाँ आएगा रेजिडेंस ड्यूरिंग प्रीवियस सेशन इफ़ BHU, यानी कि ये आपके लिए नहीं है, ये वाला चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक। ये उन बच्चों के लिए है जो कि BHU में पहले से ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जो इस बार सेकंड ईयर में अलॉट हुआ है जिनको, तो उनको भी यही फॉर्म, यही डोजियर भरना है। तो उनको रेजिडेंस में पिछले साल वो कहाँ रहे हैं यहाँ भरना है इसमें। लेकिन आप लोग तो नए हैं, तो नए बच्चों के लिए ये नहीं है, ये वाला आपको बिल्कुल फिर नहीं करना है। फिर यहाँ ये ऑफिस यूज़ ओनली है, ठीक है, ये ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है, तो इसमें आपको छिड़खाई नहीं करनी है, ठीक। हाँ, यहाँ पे सर वैसे कहेंगे कि यहाँ आप अपना फॉर्म लिख दो, ठीक है। वैसे मत आप लोग एक काम करना, इसको छेड़खानी में मत करना, कुछ मत करना इसमें। ऑफिस यूज़ ओनली है तो ऑफिस में यूज़ होने देना, ठीक।
ये भी ऑफिस यूज ओनली है, तो ये भी ऑफिस में भरा जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी इसमें फिल मत करना, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो बैक पेज होगा ना, तो डोजियर के बैक पेज पे पर्टिकुलर टू बी फिल्ड बाय द अप्लीकेंट, अप्लीकेंट्स को ये फिल करना है। यहाँ पे आपका यूईटी या पीईटी, तो पीईटी मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनके लिए है, यूईटी मतलब जो कि यूजी वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, रोल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे आप अपना सीयूईटी का जो एप्लीकेशन नंबर है ना वो फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर आप लोग यहाँ फिल कर देना। आपको भी इनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं होगा तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक। ये उन बच्चों के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर एक बार पास मतलब पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में पहुँच गए हैं उनके लिए, ठीक। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है। सेक्स आपका क्या है, मेल या फीमेल, ठीक है। तो मेल होंगे तब मेल लिखेगा, फीमेल होगा तो फीमेल लिख दीजिएगा, टिक भी कर दीजिएगा, लिख भी दीजिएगा। जब भी केवल लिख देंगे तभी काम चल जाएगा। फिर है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपके 12th के मार्कशीट पे क्या है, 10th के मार्कशीट पे क्या है वो लिखना। खैर आप लोग मिलाए होंगे सीयूईटी में एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरे होंगे, तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। वेदर टू SC ST यानी कि आप हैं क्या, ठीक है। जो भी अगर आप किसी कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं तो उस पर यस करेंगे, ठीक। इफ़ यस देन कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी आपकी है क्या, यहाँ पे लिखना है SC ST OBC या फिर EWS, ठीक। आप यहाँ लिख देंगे। ब्लड ग्रुप, अगर आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं तो यहाँ पे आप अपना ब्लड ग्रुप लिख देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कि आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे कोई ऐसा मार्क है जिससे कि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। मान लीजिए आप सिर में कहीं चोट खाए हैं, हाथ में आप कहीं चोट खाएँ, तो आप उस पर मार्क जो पड़ जाता है ना, तो वो आपको लिख देना है। मान लीजिए सिर पे कहीं चोट हो तो स्मॉल फ्रैक्चर इन हेड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। स्मॉल फ्रैक्चर इन हैंड ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर नहीं है तो नन लिख देना, ठीक। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम, आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है तो उसको आप लिख सकते हैं, जो कि आपकी परमानेंट डिजीज़ है, ठीक। जो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की दवाई चलती रहती है तो आप अपना डिजीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हॉस्टल में आपको उसके लिए प्रोवाइड कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए, इसलिए लिखवाते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने मदर का नेम, मिस्टर मिसेस लगा सकते हैं, ठीक। सब कुछ। हस्बैंड्स नेम, तो आप लोग मैरिड होंगे उनके लिए है हस्बैंड नेम लिखना, वुमेंस के लिए। फिर आपका गार्जियन नेम लिखा है इफ़ अदर देन फादर, यानी कि अगर आपके फादर ही आपके गार्जियन है तो अपने फादर का ही नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक। मिस्टर मिसेस जो भी आप करके लगा सकते हैं। और फिर अदर देन फादर भी लिख सकते हैं, यानी अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हैं, अपने चाचा का नाम, अपने मामा का नाम, जो भी आपका गार्जियन है। अगर आपके पापा या आपके गार्जियन तो वही लिख देना, ठीक। अपने पापा का ही नाम लिख देना। फिर क्या है, रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विद द गार्जियन, अगर आप अपने पापा का नाम लिख रहे हैं तो लिख दीजिएगा फादर, यानी कि कैंडिडेट का गार्जियन, जो गार्जियन जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है उसके साथ रिलेशन क्या है, ठीक। मम्मी का नाम लिख रहे हैं तो मदर लिख देना यहाँ पे, ठीक। तो आप जो भी आपका जो भी रिलेशन होगा उनसे वो आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको लिखना है परमानेंट एड्रेस, ठीक, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, मेंशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज या पोस्ट क्लियरली। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में हैं तो सबसे पहले आप अपने गांव का, विलेज गांव का नाम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद पोस्ट, ठीक, कि आपके गांव का पोस्ट क्या है। फिर वहाँ पे टाउन किस शहर में है। फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर स्टेट, जैसे मान लो यूपी के हैं तो यूपी, ठीक। फिर कॉमा लगा के आप वहाँ का अपने यहाँ का पिन कोड भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, सबको अपना अपना पुलिस स्टेशन होता है, सिटी पुलिस स्टेशन या फिर मान लीजिए सिटी पुलिस स्टेशन भी होता है और अपना आपका वो भी होता है, क्या नाम है, विलेज पुलिस स्टेशन। तो जो भी आपका होगा आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे। फिर नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। आप अपने यहाँ का जंक्शन का नाम ले सकते हैं या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन है आपके नियरेस्ट तो आप वहाँ का उस रेलवे स्टेशन का नाम ले सकते हैं। जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा ना तब उसी रेलवे स्टेशन से आपकी डिस्टेंस ली जाएगी, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका लोकल एड्रेस इन द केस ऑफ सिटी डेलीगेसी स्टूडेंट, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सिटी डेलीगेसी में हैं, यानी कि जो बनारस के हैं ना, इसी शहर के हैं, वो यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। लोकल एड्रेस, आपका लोकल एड्रेस बनारस में कहाँ पे है, नहीं है कहीं तो कुछ मत लिखेगा, ठीक। यहाँ पे इन द केस ऑफ सिटी डेलीगेसी, यानी कि जो सिटी डेलीगेसी, मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे सोचे हैं ना तो हॉस्टल उनको नहीं चाहिए, लिखेंगे कि मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए, तो सिटी में वो कहाँ रह रहे हैं ये लिखना है, ठीक। वेदर एवर कन्विक्टेड, यानी आप कहीं कन्विक्ट पाए गए हैं, कहीं रिस्टिगेट हुए हैं, कहीं डिबार्ड किए गए हैं, कहीं एक्सपेल किए गए हैं, कहीं सस्पेंड हुए हैं। अगर यस तो यस, वैसे अगर किए भी गए होंगे तो नो लिखना, ठीक है। सब लोग नो पे टिक कर देना, ठीक। यहाँ आप कहीं कहीं निकाले नहीं गए हैं, नहीं तो इससे एक निगेटिव पॉइंट जाता है यूनिवर्सिटी को, ठीक। फिर नेम
एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इफ़ एनी ऑफ पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड इन इमरजेंसी। यानी कि मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटी में कहीं हैं और कोई इमरजेंसी हुई, आप मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं, गेट नहीं खोल रहे हैं, बहुत देर हो रहा है, बार बार ठोका जा रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो वहाँ इसीलिए कोई ऐसा पर्सन, किसी पर्सन का यहाँ पे नाम लिया जाएगा जो कि एक बनारस, आउटसाइड बनारस हो, बनारस से बाहर हो, और एक इनसाइड बनारस यानी कि बनारस के अंदर हो, दोनों का लिया जाएगा। तो आउटसाइड बनारस यानी कि ऐसे इंसान का आपको नाम लिखना है यहाँ पे जो बनारस से बाहर हो, नाम फिर कॉमा लगा के ऐसे इसमें एड्रेस लिख देना है। इतना बड़ा लाइन आप लोग कह रहे थे कि जगह नहीं है, इतनी जगह है, इसमें आराम से नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक। फिर वहाँ यहीं पे उसका फ़ोन नंबर, ठीक, मोबाइल नंबर, ठीक, और फिर यहाँ पे उसका ईमेल आईडी उस इंसान का जो कि आउटसाइड बनारस हो। तो यहाँ पे इसमें आप अपने पापा का भी नाम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक, अपने भैया का नाम लिख सकते हैं, फिर चाचा का, अपने मामा का जो कि आउटसाइड बनारस हो। फिर आता है इनसाइड बनारस। हाँ, कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि भैया ये बताओ, खैर ये आउटसाइड का हो गया, इनसाइड बताते हैं। इनसाइड में यहाँ पे आप जो भी ऐसे पर्सन का आपको नाम लिखना है जो कि बनारस के अंदर हो, फिर यहाँ पे उसका एड्रेस बगल में कॉमा लगा के, ठीक, ऐसे, और फिर इतनी जगह है उसका एड्रेस तो आ ही जाएगा। मतलब ऐसे इंसान का आपको नाम एड्रेस लिखना जो कि बनारस के अंदर हो। हाँ, इसमें फिर उसके बाद यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, और फिर यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका यहाँ पे ईमेल आईडी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, आपका कोई बनारस में नहीं रहता है, तो आप लोग यहाँ पे जब आएंगे ना वेरिफिकेशन कराने, तो अपने दोस्तों से, मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त बना लीजिएगा, तो उसका नाम लिख दीजिएगा, उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक, फ़ोन नंबर, ठीक, ईमेल आईडी, सब कुछ, मतलब वो कहाँ रह रहा होगा उसका यहाँ पे लिख देना। बनारस के बच्चे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, हाँ, उनसे दोस्ती करके उनका लिख देना। हाँ, तो आपको ये है इनसाइड बनारस। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया हम बनारस के अंदर रहते हैं, तो हम आउटसाइड बनारस कैसे लिखें, तो वो अपने मामा वगैरह जो भी बनारस से बाहर रह रहे हो उनका यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका अपना फिर से यहाँ साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, और यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। 13th को करवा रहे हैं तो 13th, और 14th को करवा रहे हैं तो 14th। अब ये इतना बड़ा फॉर्म आपको फिल करना है, तो ऐसे ही आपको 3 फॉर्म फिल करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 फॉर्म ले लेना, कि मान लो फिल करते हुए कोई गलती हो जाए तो आप दूसरा फॉर्म फिल कर लें। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, 5 फॉर्म फिल करवाइएगा प्रिंट। तो ये आपका डोजियर फॉर्म यहाँ क्लियर फॉर्म फिल हो जा रहा है, ठीक। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक, वीडियो पे। अब आते हैं आपका एफिडेविट बाय द स्टूडेंट पे। इसको देख लेते हैं। इसको तो फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखा हुआ है, फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट अलॉन्ग विद द कोर्स टू विच एडमिशन इज स्टार्ट, यानी कि आपका अपना नाम लिखना है, कॉमा लगा के, किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका नाम। अब यहाँ पे जगह कम है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अब इतनी जगह तो आपके लिए पर्याप्त होगी ना, यहाँ से ऐसे इतने में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, इतने में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे नाम लिखो, कॉमा लगाओ, फिर कॉमा मत लगाओ, नीचे अपना कोर्स लिख दो, इतने में हो जाएगा ना। आप लोग कह रहे थे कि यहाँ एफिडेविट में सर जगह नहीं है, तो लिख देना। उसके बाद मिस्टर मिसेस यहाँ सब लगा हुआ है, आप अपने पापा का, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना है, और लिखा हुआ है हैव बीन एडमिटेड टू द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक। फिर हैव रिसीव्ड ए कॉपी ऑफ द यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मीनेंस, यहाँ पे रैगिंग वगैरह लिखा हुआ है कि जो भी रैगिंग का रूल वगैरह है ना, उसके हिसाब से आपको सब रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ पे आई हैव पर्टिकुलर परस्यूड क्लॉज 3, ये रेगुलेशंस वगैरह जो यूजीसी ने जारी किया ना एंटी रैगिंग यानी रैगिंग के खिलाफ, उसके लिए। तो आप लोग ये सब यूजीसी पर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं। आपको फॉर्म भरना हम केवल बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। हाँ, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 13th को दे रहे हैं तो 13th, और अगर 14th को आप करवा रहे हैं तो 14th लिखना है। डेट, मंथ, सितंबर 2024, ठीक। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, डिपोडेंट का मतलब यहाँ पे जो ओथ ले रहा है उसका, तो यहाँ पे ओथर कौन है, यानी कि कौन ओथ ले रहा है, स्टूडेंट, यानी कि आपका साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, यहाँ पे आप अपना साइन कीजिएगा और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। अब इतने में सबका क्लियर होगा ना। यहाँ पे सब कह रहे थे जगह नहीं है, जगह नहीं, इतनी जगह है, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है और कोर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना यार, ठीक। हाँ, फिर आगे चलते हैं। फिर वेरिफिकेशन में आपको क्या भरना है, इसमें आप देख लेते हैं। यहाँ पे है वेरीफाइड दैट द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज,
ठीक, एंड नो पार्ट ऑफ द एफिडेविट इज़ फॉल्स एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड और मिसस्टेटेड देयरिन, वेरीफाइड एट प्लेस ऑन दिस डे ऑफ मंथ ईयर। सब कुछ इसमें लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे आपको अपना साइन, सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट साइन आपका करना है अपना। यहाँ पे आपका डेट 13th को है तो 13th को, 14th को है तो 14th, डेट, मंथ, सितंबर, ईयर 2024। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा इतना। यहाँ पे ओथ कमिश्नर पे आपको भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये BHU वाले कराएंगे अपना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। फिर आता है आपका एफिडेविट बाई गार्जियन या पेरेंट। जो भी आपका गार्जियन है अपने पापा से भी करवा सकते हैं, या फिर आपके मामा है, पापा हैं, मम्मी है, जो भी है गार्जियन होना चाहिए। मिस्टर मिसेस ये देखो लिखा हुआ है सब। तो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, फुल नेम ऑफ द पेरेंट या गार्जियन, जैसे कि फादर या मदर या गार्जियन, और फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द कोर्स टू विच द एडमिशन इज हैव बीन सॉट। यानी कि यहाँ पे अपने पापा का नाम तो लिखना ही लिखना है, मिस्टर मिसेस आगे यहाँ के बाद फिर कॉमा लगा के फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट का भी नाम, अपना भी नाम लिखना है, अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द कोर्स, ब्रैकेट मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा लास्ट में, और वहाँ पे क्या लिखना है आपको, अपने कोर्स का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर पापा का नाम कॉमा लगा के अपना नाम, फिर यहाँ पे मतलब ऐसे लिख देना, जैसे मान लीजिए आपके पापा का नाम मान लीजिए राजेश है एग्जाम्पल के लिए, तो मिस्टर राजेश कुमार, ठीक, ऐसे लिख देना अपने पापा का नाम कॉमा लगा के, या फिर फादर ऑफ FO लिख देना, FO फादर ऑफ, ठीक, या फिर गार्जियन ऑफ यानी कि GO ऐसे करके /O गार्जियन ऑफ, या फिर अगर आपके पापा हैं तो FO फादर ऑफ, ऐसे लिखना, अपना नाम लिख देना यहाँ पे, ठीक। अपना नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में अपना कोर्स लिख देना, फुल नेम ऑफ द पेरेंट्स से भी देखो सब लिखा हुआ है इसमें, और फिर उस कोर्स का नाम आपका लिखना है। उसके बाद हैविंग बीन एडमिटेड टू, यहाँ पे आपको लिखना है अपने इंस्टीट्यूशन का नेम, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, जो भी है आपका वो आपको लिखना है। हैव रिसीव्ड ए कॉपी ऑफ UGC, ये आपका मतलब जो रेगुलेशंस वगैरह है UGC का, वो सब भर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे इसको लिखा रहने दो, कोई पढ़ लो बस, बाकी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये सब भाई बकवास, ठीक, बकवास नहीं मतलब है ठीक ठाक, लेकिन रैगिंग के लिए सब जो रूल्स वगैरह हैं वही लिखा है, आपके पेरेंट्स के लिए ओथ है। डिक्लेयर्ड 13th है 13th, 14th है तो 14th, सितंबर, और यहाँ पे आपका ईयर 2024। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, ये फॉर्म किसके लिए है, ये फॉर्म है पेरेंट्स या गार्जियन के लिए, ठीक। ये फॉर्म एफिडेविट बाय पेरेंट्स या गार्जियन है, तो यहाँ पे साइन किसका होना चाहिए, आपके पापा का, ठीक, आपके गार्जियन का, जो भी ये फॉर्म फिल कराने की जिसका भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे ना आप अपने गार्जियन का, उसी से यहाँ पे साइन करवाइएगा, सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ स्टूडेंट वाले में सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट लिखा था तो स्टूडेंट का साइन हुआ था, तो यहाँ भी मेरा ही साइन हुआ, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपके गार्जियन का साइन होगा। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ भी आपके गार्जियन का साइन होगा, ठीक, इतना क्लियर है। यहाँ पे आपके गार्जियन का नाम, यहाँ पे उसका एड्रेस, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक, इतना क्लियर है। ऐसे ही वेरीफाइड एट, ये यहाँ प्लेस यानी कहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, बनारस लिख देना या फिर BHU लिख देना, ठीक, बनारस है BHU। ऑन दिस डेट 13th को हो रहा है तो 13th, 14th को हो रहा है तो 14th, डेट यहाँ पे क्या, मंथ सितंबर, ईयर 2024। इतना क्लियर है आप लोगों का। सडनली अफर्म्ड एंड साइंड इन माई प्रेजेंस ऑन दिस, फिर यहाँ पे डेट सितंबर और फिर 2024, ये है ओथ कमिश्नर। तो यहाँ पे ओथ कमिश्नर का साइन आपको कुछ नहीं कराना है, BHU करवाएगा। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि ये तीनों फॉर्म आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कैसे फिल करना है। तो एकदम अच्छे से फिल करना, आप लोग घर से फिल करके ला सकते हैं या फिर यहाँ पे आके भी फिल कर सकते हैं। वैसे फॉर्म आपको यहाँ भी दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को अगर प्रोवाइड हो रहा है तो आप लोग निकलवा के अच्छे से एफिडेविट वगैरह अच्छे से मतलब लिख भी सकते हैं, या फिर निकलवा के 3-3 4-4 कॉपी सबका। मैं तो कह रहा हूँ डोजियर का भी 5 निकलवाओ, 5 एफिडेविट का भी निकलवाओ, और 5 दोनों को एफिडेविट निकलवाओ, ठीक, 5-5। तो जैसे मान लो कोई भरने में किसी कोई दिक्कत हो जाए ना, मान लो गलत हो जाए, तो उसको फिर आपके पास नया फॉर्म तो हो, बढ़िया तुरंत निकाल के भर लो, टाइम आपका ना जाए, ठीक है। फिर क्या है, इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट बाय नोटिफिकेशन, हाँ ये भी फॉर्म आया है इस बार। डिक्लेरेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड एकेडमिक ऑनेस्टी, ये डिक्लेरेशन है, वही कह सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कि आपका जो कंडक्ट है वो अच्छा है, ठीक। तो ये आपको फिल करना है। आई आपको अपना नाम,
डू हियर बाई अफर्म दैट आई विल अवॉइड बाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब आपको लिखना है जो भी इसे पढ़ लो कि हाँ आप अथॉरिटीज़, कहने पढ़ दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आई विल अवॉइड बाई द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रेजेंटली इन फोर्स एंड एज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी का सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिया है, देख लिया सब कुछ, ठीक। आई विल अडियर टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, आपके एकेडमिक्स के बारे में बात कर रहा है। आई विल नॉट सीक और गिव अथॉराइज्ड असिस्टेंस टू इन टेस्ट क्विजेस, आप लोग आराम से इसको बैठ के पढ़ लेना। एनेक्सर ए है और एनेक्सर बी है। आई हैव केयरफुली रीड एंड फुली अंडरस्टूड द नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी रैगिंग पॉलिसीज डॉक्यूमेंट, देखो एनेक्सर आपको नीचे इसमें गिवन होगा, ये एक मिनट, ये एनेक्सर ए है। ये क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन या सेक्सुअल हरासमेंट एंड एंटी रैगिंग फॉर्म्स, उसके लिए एनेक्सर 1 दिया है। पॉलिसी क्या क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी क्या क्या है इसके लिए, ठीक। एंटी रैगिंग पॉलिसी क्या है, आप लोग ये सब आराम से पढ़ लो, ठीक है, एकदम बढ़िया से इतना। और एनेक्सर बी भी है, हॉस्टल नॉर्म्स है, ठीक, हॉस्टल में क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है, सब कुछ, हॉस्टल फैसिलिटी क्या क्या है, तो ये सब आराम से आप लोग पढ़ लो। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूँगा, हाँ, तो उसके लिए परेशान मत होना, ये पूरा आराम से आप लोग बैठ के पढ़ सकते हो। ये PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका, ये इसमें क्या लिखा, कैंडिडेट हु आर अनेबल टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन मस्ट कंप्लीट द प्रोसेस बाई 31 अक्टूबर, फेलिंग विच द एडमिशन आउट टू बनारस, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले आपको सब कुछ सबमिट कर देना। मान लीजिए आप नहीं आ पा रहे हैं, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका है आए हैं और आप मान लीजिए उसके लिए आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट, मान लीजिए EWS नहीं है, तो आप 31 अक्टूबर से पहले EWS बनवा लीजिएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, बाकी उस 31 से पहले करवा दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess the final semester mark sheet of their qualifying degree should bring a certificate from the head principal of the university or college last attended about the status of their final examinations result. However, the passing certificate along with the mark sheet must be submitted by 31 अक्टूबर तक फिल कर देना है, failing which the admission to बनारस यूनिवर्सिटी will stand cancelled, यानी कि 13 जो अक्टूबर है उससे पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट कर पा रहे हैं वेरिफिकेशन पे आज, मतलब 13 और 14 को, तो 31 से पहले आपको कर ही देना है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें एनेक्सर 1 और एनेक्सर ए और एनेक्सर बी है, अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सारी पॉलिसीज लिखी हैं, ये सब मत करना जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको फिल करना है, ये भी निकलवा लेना। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर होगा आपका। क्लियर है। आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन, मतलब जहाँ पे आपको फिल करके आपका वो था ये कि आप ये सब नहीं करेंगे। फिर आपका ये डेट है, डेट डाल देना, प्लेस BHU या बनारसी जो भी लिख देना, ठीक। या मान लीजिए फैकल्टी ऑफ साइंस में है तो लिख देना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक। ये सिग्नेचर है आपका, यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा तो ये आपका वोट हो जाएगा, यहाँ आपका नाम रहेगा। क्लियर है। नाम के साथ आप अपना लिख सकते हैं, कोर्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे नाम कॉमा लगा के कोर्स लिख देना, ठीक। तो ये आपका इधर क्लियर हो गया। फिर आते हैं अंडरटेकिंग पे, अंडरटेकिंग अगेंस्ट रैगिंग, ठीक। ये देखते हैं क्या है। आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक। एडमिटेड टू द प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि मान लीजिए BA आर्ट्स में लिखा, आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में हो तो BA सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस, मान लीजिए मैथ में हुआ है तो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे लिख देना प्रोग्राम का नाम। इन द फैकल्टी या इंस्टीट्यूट, अब मान लीजिए साइंस में है तो साइंस, आर्ट में है तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, ऐसे लिख देना। हियर बाई अंडरटेक द, आई विल नॉट इंड्यूल्ज इन एनी बिहेवियर और एक्ट दैट में कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रैगिंग, मतलब जो एनेक्सर ए और एनेक्सर बी है ना, उसके हिसाब से, मतलब जो उसमें बिहेवियर गिवन है कि ऐसा बिहेवियर नहीं करना है तो मैं वो सब नहीं करूँगा, यही सब डिफिनेशन आपको उसमें गिवन है। तो ये भी आप लोग आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक, आराम से पढ़ो। लिखा है आई विल नॉट हर्ट एनीवन फिजिकली और साइकोलॉजिकली, ये आपसे एकदम प्रण करवा लेंगे, प्रतिज्ञा करवा लेंगे कि आप लोगों को ये नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेम इन इंग्लिश एज क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, अरे आपने जो 10th का मार्कशीट है ना, उसी में आपका जैसा नेम लिखा है ऐसा नेम लिखना है, ठीक। नेम इन इंग्लिश यहाँ पे लिखना है, और नेम इन हिंदी, आपको हिंदी में नाम आपके मार्कशीट पे जो है ऐसे लिख देना है, या CVT पे जो आपका होगा इंग्लिश में नेम वैसे लिख देना, क्योंकि CVT में आपने वही भरा होगा ना जो आपके 10th पे मार्कशीट पे होगा, तो वही भरना। फिर क्या है, फिर है फैकल्टी या डिपार्टमेंट,
किस फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ साइंस है तो फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमा लगा देना, जो आपका ऑनर्स होगा उसका नाम लिख देना। जैसे मान लीजिए आपका ऑनर्स मैथ है तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पे आपको फैकल्टी ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐसे लिखने के बाद, मतलब फैकल्टी या इंस्टीट्यूट, वैसे फैकल्टी लिखना। मान लीजिए आप साइंस फैकल्टी के हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस, आर्ट्स फैकल्टी हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, अगर सोशल साइंस है तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, कॉमा लगा के। अगर जो आपका ऑनर्स है, मान लीजिए आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तो लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नहीं डिपार्टमेंट ऑफ, वहाँ पर ऐसे लिखना, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑनर्स मैथ है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे लिख देना है। तो ये है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। अगर आप डिपार्टमेंट नहीं भी लिखेंगे केवल फैकल्टी लिखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट लिख देना है 13 या 14 जिस दिन आप करवा रहे हो, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आप अफर्म कर रहे हैं, देखो आई हियर बाई अफर्म दैट नथिंग इज़ रिपोर्टेड अगेंस्ट मी एंड नो पुलिस केस इज़ पेंडिंग अगेंस्ट मी, यानी कि आप किसी पुलिस केस में नहीं फंसे थे, कोई आपके पास आपके खिलाफ केस नहीं है, तो ये सब आप अफर्म कर रहे हैं, ठीक। कहीं से आप निकाले नहीं गए, सब आपका एक ओथ सर्टिफिकेट है बेचू जो लेगा आपकी, ठीक। फिर डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट या गार्जियन, फिर भी एक और गार्जियन का है डिक्लेरेशन, तो ये भी आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आप 5-5 कॉपी करवा लेना। मान लीजिए कोई भरने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि 3 तो आपका सबमिट होगा ही होगा, सभी का आपको 5-5 करवाना है, ठीक है। 5-5 करवा के रखिएगा, 3 फिल कर लीजिएगा। अगर किसी में गलती हो रही है तो उसको आराम से आपको कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो लिख लेंगे, भर लेंगे तुरंत। डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट या गार्जियन, वो भी ऐसे करेगा, मिस्टर या मिसेस अपने पापा का नाम या फिर जो भी आपके गार्जियन है उनका नाम लिखा हुआ है, फादर या मदर या गार्जियन ऑफ जो भी आप, वो इसमें देखो लिखा हुआ है फादर या मदर या गार्जियन ऑफ, किसके गार्जियन है, जिनका आप यहाँ पे नाम लिखे हैं किसके गार्जियन, आपके गार्जियन है, तो यहाँ पे आपको आपका नाम अपना नाम लिखा है, ठीक। मतलब पहले मान लीजिए आप अपने पापा का नाम लिख रहे हैं गार्जियन के तौर पे, तो यहाँ लिखेगा फादर का नाम, ठीक, फादर ऑफ, टिक कर दीजिएगा फादर पे, फादर ऑफ दिस, किसके फादर हैं, आपके फादर हैं, तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, प्लस में कॉमा लगा के अपने कोर्स का नाम लिख देना है कि ये ऑनर्स है आपका, ठीक, जो आपका ऑनर्स है वो लिख देना है ब्रैकेट में, ठीक, क्लियर है। हियर बाई इंडोर्स द एबव अंडरटेकिंग गिवन, आई अश्योर दैट माई सन एंड डॉटर वार्ड विल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ रैगिंग, यानी कि मेरा आपके पापा कह रहे हैं कि मेरा बेटा किसी भी रैगिंग में नहीं, मतलब नहीं किया जाएगा, किसी में इंक्लूड नहीं होगा। आई हियर बाई एग्री दैट ही या सी इज़ फाउंड गिल्टी of any aspect of ragging, he or she may be punished as per the provisions of the BHU ordinance regulations, यानी कि BHU का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अपने हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये आपके पापा अफर्म कर रहे हैं, ठीक है, इनसे ओथ लिया जा रहा है, डिक्लेयर कराया जा रहा है आपके पापा से, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल नंबर किसका, आपके पापा का, यहाँ पे सिग्नेचर, क्योंकि ये कौन ले रहा है ओथ, आपके पापा ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके पापा का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे उनका सिग्नेचर, यहाँ पे जो भी डेट है 13 या 14 जो जिस दिन आप करवा रहे हैं वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपने पापा का नाम लिखना, मोबाइल नंबर उनका लिखना और उन्हीं का सिग्नेचर होगा यहाँ पे, याद रखना। और यहाँ पे प्लेस, अगर BHU में कराओ तो BHU में, अगर मान लीजिए घर पे कराओ तो घर का प्लेस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो वाराणसी लिख देना तभी काम चल जाएगा। हाँ, ये हो गया। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है, ध्यान देना, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है, अंडरटेकिंग अगेंस्ट रैगिंग, ठीक है, आपके लिए था क्योंकि ये, ठीक है, ये क्लियर है ना, सब लोग ये क्लियर रखना इस चीज़ को। और यहाँ पे क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पे सिग्नेचर किसका होगा, आपके पापा का सिग्नेचर होगा, क्योंकि ये फॉर्म पेरेंट्स या गार्जियन वाला फॉर्म है, ठीक। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है। आप लोग अगर मतलब कहेंगे तो एनेक्सर हम पढ़ के एकदम समझा देंगे आप लोगों को, बाकी इसमें आप लोग इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा जो भी है इसमें, ठीक। अपना आराम से अच्छे से बैठ के एक एक फॉर्म एकदम बढ़िया से एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, वैसे केवल उसको फाइलों में ही होता है, ठीक है। हाँ, तो परेशान मत होना इसको पढ़ के। हाँ, ये एक बार मैं फिर से बता दूं, जो भी जिनके भी पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है या फिर कोई किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, कोई दिक्कत है, उनको टाइम दिया जाएगा 31 अक्टूबर तक, ठीक। 31 अक्टूबर 2024 तक उनके पास टाइम रहेगा सबमिट करने का। तो यहाँ पे फॉर्म देंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप मतलब आप नहीं देंगे तो आप एक एप्लीकेशन लिख के सर को दे देना कि सर मुझे 31 तक डेट चाहिए, तो 31 तक आप डेट ले लेना और बाद में सबमिट कर देना, तो उसके लिए भी परेशानी नहीं होनी है आपको, ठीक। लेकिन हाँ, 31 तक ज़रूर सबमिट कर देना भाई, अगर कोई दिक्कत है आपके फॉर्म में मतलब डॉक्यूमेंट में तो ये हो गया आपका एकदम क्लियर सब कुछ। अब उम्मीद है
हॉस्टल का आपको बता दें, हॉस्टल नॉर्म्स जो है जनरल रूल्स है हॉस्टल का, आप लोगों को मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया हॉस्टल का भी, कि 20% डिस्टेंस लेते हैं और 80% लेते हैं, आपका मार्क्स लेते हैं, उसके हिसाब से आपको हॉस्टल प्रोवाइड होता है। फैसिलिटी क्या क्या है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द प्रोवाइडेड, जो भी कुकिंग इन द हॉस्टल रूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप यहाँ पे खाना नहीं बना सकते हैं। मेस अरेंजमेंट ऑफ द हॉस्टल इज़ कंपलसरी, लिखा तो है कंपलसरी, लेकिन ये वर्ड जो कंपलसरी लिखा है ना मेस, ठीक है, ये सबके लिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना। आप लोग मान लीजिए नहीं खाना चाहते हैं मेस में, तो बाहर टिफ़िन ले सकते हैं, बहुत टिफ़िन वाले आते हैं यहाँ पे, ठीक। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अदर देन इलेक्ट्रिक एयर कूलर, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल एंड हेयर ड्राइड इनसाइड द रूम इज़ प्रोहिबिटेड। यानी कि आप लोग देखो क्लियर, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर अलाउ है कि नहीं है, ऐसा वैसा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन, यानी कि आप ये क्या नाम है यूज़ कर सकते हैं, एयर कूलर यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर सकते हैं, केटल यूज़ कर सकते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूज नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ एडिशनल डेकोरेटिव लाइट्स इनसाइड द रूम इज़ परमिटेड प्रोवाइडेड नो डैमेज इज़ कॉज टू एनी पार्ट ऑफ द रूम। यानी कि अगर आप कुछ चमकीला कुछ पसंद आता है ना, कोई लाइट वगैरह, तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए हॉस्टल बस, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इकोसिस्टम क्या है, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स इन द कैंपस, स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इकोसिस्टम एंड लिव हार्मलेसली विद दीज अदर स्पीसीज। ऐसा आप लोग पढ़ लेना। यूज़ ऑफ पर्सनल मोटर व्हीकल्स देख लो, टू कीप इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू यूज़ बाइसिकल्स, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बाइसिकल यूज़ करें इंस्टीड ऑफ पर्सनल मोटर व्हीकल्स। नो पार्किंग स्पेस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल व्हीकल्स, ठीक है, वैसे कहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी होने की जगह जुगाड़ है, बाइक वगैरह खड़ा कर सकते हैं। भाई स्मोकिंग वगैरह तो भाई एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, तो स्मोकिंग वगैरह मत करना यहाँ पे। सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे आप लोग पढ़ लेना, बाकी ठीक मैं चलता हूँ आगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी देखने में। हाँ, तो मैंने फॉर्म का बता दिया है क्या क्या फिल करना है। अगर इस फॉर्म वगैरह में कहीं आपको दिक्कत आ रही है कि भैया मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, तो वो पॉइंट लिख के आप सेंड कर देना, मतलब कमेंट कर देना क्वेरी, मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, ठीक। इससे मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि उम्मीद है आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने लगभग एक एक पॉइंट आपको एकदम क्लियरली बता दिया है। फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग लगभग 5 कॉपी करवा लेना इन सभी डॉक्यूमेंट्स के, ठीक। और हाँ, जो एफिडेविट बाई पेरेंट्स था ना, ये वाला, ये तो स्टूडेंट वाला है, यह है एफिडेविट बाई गार्जियन। मान लीजिए आप अपने गार्जियन को नहीं लाना चाहते हैं, तो गार्जियन वाला करवा लेना, ठीक। इसमें पापा का साइन करवा लेना यहाँ पे, और उनका नाम एड्रेस लिख देना। ऐसे यहाँ भी साइन आपके पापा का, कहाँ, यहाँ पे साइन होगा पापा का। और ऐसे ही तीनों फॉर्म पे वैसे जो 5 आप करवाएंगे तो 5 पे करवा लेना। मान लीजिए कहीं कोई गलती कर दिए होंगे तो उसमें बाद में आप फिल कर दें, ठीक, 5 पे करवा लेना। ऐसे ही जो ये वाला है ना, अंडरटेकिंग रैगिंग अगेंस्ट, ये तो आपका स्टूडेंट वाला है, और यहाँ पे है आपके डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट या गार्जियन, इसको भी ये फिल कर लेना। मान लीजिए अगर इन केस आप अपने पापा को आप नहीं ला रहे हैं तो, और यहाँ सिग्नेचर उनका करवा लेना 5 फॉर्म पे, 5 कॉपीज़ पे आप अपने पापा का सिग्नेचर करवा के ले आना, तो आपको उनके लाने की ज़रूरत नहीं है अगर सिग्नेचर आप करवा लिए पहले तो, ठीक। तो ये उम्मीद है आप लोगों का सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। हाँ, रही बात हॉस्टल की, तो क्लास आपकी 17 से स्टार्ट हो रही है। 17, मैं कितनी बार बताया हूँ, 17 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 17 है, 18, 19 से 20 तक आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, परेशान मत होना। आपको 13, 14 को क्या नाम है करवाना है वेरिफिकेशन, ठीक। 13 और 14 को आपको वेरिफिकेशन करवाना है, 15 और 16 को छुट्टी है, उसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 17 या 18 तक आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऑल क्लियर, उम्मीद है सबको एकदम क्लियर हो गया होगा, मेरी एक एक बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके मैं एक एक सब कुछ बता दिया हूँ, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करना है। इसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर देना। और हाँ, आप लोग मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है ना, उससे जुड़ना मत भूलिएगा। मैंने व्हाट्सअप चैनल बना दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल की। टेलीग्राम चैनल की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ इसी वीडियो के, तो वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो मैं डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना दिया हूँ। हाँ, अब फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह है सबका भी वेरिफिकेशन यहीं पे होना है, बस केवल BO कॉलों का छोड़ के।
वीवो कॉलों का कहाँ होगा? राजीव गांधी साउथ कैंपस। केवल वीवो कॉलों का राजीव गांधी साउथ कैंपस में होगा। तो आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर मैंने करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर आप भाई कोई नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो और लोगों तक पहुँचाओ जिससे कि सबको फ़ायदा मिल सके इसका, ठीक। बस यही चाहते हैं हम। और अब हम चलते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है और आप लोग अच्छे से सब कुछ फॉर्म वगैरह तैयार रख, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। वेरिफिकेशन में देख लो आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन में गिवन भी है कि आपको 31 अक्टूबर तक डेट भी मिल जाएगा, ठीक। तो आपको 31 तारीख तक डेट भी मिल जाएगा, 1 महीना लगभग मिल जाएगा, 1 महीना नहीं लगभग 1.5 महीना रहेगा आपके पास। तो परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गलत है या फिर सही नहीं है तो उसके लिए यहाँ आप एप्लीकेशन भर देना, सर से बात कर लेना, जो भी वेरिफिकेशन कराएंगे कह देना सर अभी हम नहीं ला पाएंगे और 31 से पहले हम ले आएंगे। तो 31 से पहले ला के सबमिट कर देना, नहीं तो अभी उसके बाद अगर नहीं ला पाए तो एडमिशन होने के बाद भी आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको पासबुक वगैरह दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आराम से एकदम मस्त रहिए, सब लोग आराम से आइए। हैप्पी जर्नी सबको। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप सभी का एकदम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और क्या कहें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द वेरिफिकेशन एंड एडमिशन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग BHUN, ठीक। और चलते हैं अब हम, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप ज्वाइन मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। बाय बाय और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।